देखिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, आप लोग को कहानी सुनाते हैं। आज जो कहानी सुनाएंगे उस कहानी का जो है शीर्षक क्या है? बब्बन बंदर। ठीक है, एक बार सुनाए थे आप लोग को चुन्नू चूहा और चुन्नू चूहा और शेर का नाम बताओ क्या था? हाँ, चुन्नू चूहा और हाँ, चलिए। तो अब कह रहा है इसमें है गब्बर शेर। ठीक है, बब्बन बंदर। ठीक है, गब्बर शेर जो है जंगल का राजा था। गब्बर शेर क्या था? गब्बर शेर जंगल का राजा था। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। कौन कहा रे? गब्बर शेर। मानेंगे कि बस। गब्बर शेर ने कहा, आज से तुम सब बच्चे स्कूल जाना शुरू करो। मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता है। रोज आने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। जैसे न होता है कि कभी कभी जो आपके गांव के बड़े बुजुर्ग या घर के गार्जियन जो होती है, मम्मी या दादी या कोई पापा लोग होते हैं या बड़े पापा सब जो होते हैं, सबको कहता है कि तुम लोग जाओ पढ़ने के लिए विद्यालय। जो बढ़िया पढ़ने में हमको लगेगा कि बढ़िया पढ़ता है और रोज़ जाता है पढ़ने के लिए, तुमको एकदम नया नया ड्रेस देंगे, कुछ इनाम देंगे, पैसे देंगे। तुम जाके वहाँ खाना पीना एकदम से गुल्फी वगैरह सब खरीद के नहीं होता है नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि ये गब्बर शेर भी कहते हैं किससे? जंगल के सारे बच्चे। तो जंगल का राजा कौन होता है रे? शेर नहीं होता है। तो जंगल का राजा शेर जो है वह अपना राज को एकदम बढ़िया बनाने के लिए, सुधारने के लिए वो सोचा कि हम यहाँ के सभी बच्चाओं को क्या दें? शिक्षा दें। तो वह क्या किया? अरे क्या अल्लाह करता? तो बोला कि शिक्षा दें, जिससे होगा क्या, जितना ये सब देखो बच्चा सब पीछे वाला हल्ला कर रहा है, तो हमको कहना नहीं पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, तो हल्ला नहीं करेगा। ठीक है, क्या चिल्लाती है तुम रे? तो कह रहा है कि स्कूल खुल गया है और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी है। यानी कि वहाँ जो है ना, वो क्या कहते हैं, स्कूल में लल्ली नाम की लोमड़ी पढ़ाती थी। ठीक है, लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी है। हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुँचे। बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। अभी जो कोरोना काल चल रहा था, अब कोरोना लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना काल जो है क्या हुआ, चल गया था, बीच में स्कूल खुला था अंदर, फिर ये चौथा वेव आपका आ गया, तो थोड़ा सा जो है कब सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कि कहा है कि यह जो है वहाँ जो हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुँचे। बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ते। जैसे होता है ना कि हम जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं, बीच बीच में आप लोग से थोड़ा सा कॉमेडी उमेडी कर लेते हैं, मजाक उजाक करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार से जो है कि वहाँ लल्ली लोमड़ी पढ़ाती है, तो वह जो है क्या, नाचती भी है, गाती भी है। तो बच्चा सब एकदम पूरा खुश रहता है, बच्चा सब भी एकदम मस्ती करके पढ़ता है। तो होना भी ऐसा ही चाहिए क्या? ये नहीं कि अब जो है कि जो समझ में नहीं आया तो उठा के फेंक दिया। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे, लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। बब्बन उसका नाम था, बंदर का एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? उसको स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। वह तो बस जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था। उसको जो है घूमने का बहुत शौक था, बस कि हम इधर उधर घूमेंगे। जैसे आप लोग के तरह कोई ऐसा बच्चा है इसमें भी जो कि पढ़ने से बहुत डरता है, न डरता है रे?
उसको खेलने दे दो तो एकदम भर दिन एकदम मस्ती से एकदम खेलते रहेगा। खाने पीने का भी कोई फिक्र नहीं है कि मतलब जो है कि भूख भी लग गया, आज तो वैसे दही चूड़ा वाला है तो आज तो फैनमा के कारण सब ठो खाएगा ना, कहना नहीं पड़ेगा। अच्छा सुबह सब के जगह था एकदम 3 बजे भोरे? सब ठो जग गया था, बढ़िया बात था, जगना भी चाहिए। तो जो है कि तो ऐसे खाने पीने का भी उसको कोई मोह माया नहीं रहता, भर दिन खेलते रहता है। तो उसी प्रकार से आज बब्बन जो था ना, भर दिन उसको घूमना पसंद था, स्कूल में मन उड़ने लगता था उसका। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे, तभी बब्बन जो है ना चुपचाप स्कूल से निकल भागा। वह भाग गया, भाग निकला, किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा, कोई ने देखा। जैसे एक दिन देखो केन यहाँ से भाग गया था, कोचिंग से कोई भागा था ना, कोई लड़का था जो भाग गया था, याद है? चुपचाप भाग गया एकदम, बस्ता उस्ता लेकर, हम इधर थे बता रहे थे तुम लोग को। तो उसी तरह जो है उसको किसी ने नहीं देखा, वह जो है चुपचाप एकदम निकल गया। जैसे कभी कभी कोंटिंग उंटिंग होता है तो बच्चा सब खड़ा हो जाता है ना, कभी कभी बड़ा बड़ा बच्चा जो रहता है वो आगे रहता है तो छोटका वाला पीछे नहीं दिखता है। तो अगर पीछे से उधर से गेट है उधर से भागिए जाएगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो वही बात होता है क्या कि जो है कि वो जो है कि लल्ली लोमड़ी पढ़ा रही थी, बब्बन जो है ना भाग गया। अब बब्बन जो है जंगल में क्या किया, घूमने लगा, जंगल में घूमने लगा। कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता तो कभी पेड़ की डाली पकड़ के झूमने लगता। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि बब्बन की उछल कूद रुक गई। उसने गब्बर शेर की आवाज़ सुन ली थी। वह जो कि गब्बर शेर जो है वहाँ का राजा न था, वही सब बच्चा के स्कूल भेज रहा था। अगर जो है कि वो बदमाशी करेगा तो उसको खाई हो जाएगा, पकड़ के नहीं खा जाएगा, शेर तो सबको खाई जाता है रे। तो जो है कि उसकी आवाज़ सुनी थी, मारे डर के वह छलांग भरकर एक बेल के पेड़ पर, बेल का पेड़ नहीं होता जिसमें कांटा उटा होता है, बेल पत्तर जिससे लाते हैं, तो बेल के पेड़ पर जाकर बैठा। बब्बन के पेड़ की डालियों के बीच छिप गया। बब्बन जो है ना पेड़ के डालियों के बीच जो है छुप गया जाके। वो डाली मतलब नहीं समझते हैं, टहनी जो होता है, ठल्ली जो होता है, उसी में जाके वह क्या किया, छुप गया। लेकिन उसकी पूंछ जो है, बंदर सबको पूंछ होता है नहीं होता, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। बब्बर शेर ने उसे देख लिया। वह गरज कर बोला, ओए बंदर के बच्चे, अकल के कच्चे, नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूँ स्कूल से भागा है। नहीं कहता, मैं तुझे बताता हूँ तुम स्कूल से भागा है, नीचे उतर, ऐसे कहने लगा। तो बोला बब्बन शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए, लोमड़ी का आदेश मान बेल लेने आ गया। मतलब कह रहा है कि मैडम जो है ना, वो लोमड़ी जो ना लल्ली लोमड़ी, उसका आदेश है, वो उसी ने हमको भेजा है बेल तोड़ने के लिए। उसका आदेश के पालन करने के लिए हम बेल तोड़ने के लिए आ गए। बहाना बना रहा मार से बचने के लिए। जैसे तुम लोग कभी खेलते खेलते पकड़ा जाता है, कोचिंग आता है, वहीं जो पकड़ा गया सर जी वहाँ दुकान आए थे ऐसे ना, कल एगो है लड़का सब खेल रहा था, एकदम गोटा गोटा खेल रहा था, हमको देखा तो बस ऐसे फेंक फाक कर एकदम लगता है एक साधु संत है, खड़ा हो गया। अरे सोचा कि अब तो मार लगेगा, वहाँ सोचेगा वो बच्चा है चलो, फिर भी पकड़ा गया। गब्बर शेर ने जोर से चिल्लाया, कहा कि झूठा, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती, तू स्कूल से भागा है, तू बहाना बना रहा है, सच बता क्या बात है। बब्बन डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब शेर उसे जरूर सजा देगा, लेकिन गब्बर शेर दयालु था। गब्बर शेर जो था क्या था, दयालु था। नहीं तो वह थोड़े कहेगा जाओ स्कूल जाओ पढ़ो लिखो, है कहेगा, नहीं कहेगा। तो आप लोग को पहले भी एगो शेर वाला कहानी सुनाए थे, जिसमें जो है शेर जो चुन्नू चूहा जो पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है क्या कहा था उसको कि यह जो है क्या खोला है, इसमें कैसे पढ़ाई होता है, पढ़ाई क्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जाना था ना।
तो बोला कि जब उसको चूहा जब समझा दिया था तो बोला क्या, पढ़ाई से बहुत सारा जो है क्या होता है हमको, हाँ ढेरों सारा चीज़ हम खरीद सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं अपने साधन का वस्तु। जैसे में नल चापाकल, जैसे जंगल में अगर जानवर को प्यास लग गया, किसी जंगल के प्राणी को, अगर वहाँ नदी न है तो बहुत दूर जाएगा न पोखर के तलाश में पानी पीने के लिए। अपना लोग को क्या करता है, कितनों धूप रहे बरसात रहे, बस पानी प्यास लगा जाए के चापाकल में एकदम 2-4 पंप मारे, बस जो है पानी निकल गया था। और नहीं तो जिसके घर में टूटी है तो ऐसे घुमा देगा, बस चल पी लिए नहीं। तो उसके बाद जो है बब्बन डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब शेर उसे जरूर सजा देगा, लेकिन अरे तुम लोग ने सुनता है, अरे पूछेंगे बाबू, अब शेर उसे जरूर सजा देगा। लेकिन गब्बर शेर दयालु था। उसने प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे, स्कूल से भागना ठीक नहीं। आप लोग भी स्कूल जब जाते होंगे तो जो है क्या, भाग के चले आते होंगे, टिफिन में बस्ता फेंक देता है खिड़की से नीचे, बस चल देता है, एकदम कूद के भी चल देता है, छत पर से भी कूद जाता है। अरे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है शेर बहुत दयालु था, बोला स्कूल से भागना ठीक नहीं। अरे गप सुनन, पहले यहाँ सुनन दे, कहानी सुनन उसके बाद बोलना। स्कूल से भागना ठीक नहीं। बब्बन शेर डरता डरता पेड़ से नीचे उतर आया। गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। शेर ने कहा, बच्चे स्कूल जाओ। अरे अरे क्या बोलता है, अरे लड़का, अरे मुंह बंद करेगा मार खा। शेर ने कहा, बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे, फिर कभी ऐसे भाग कर नहीं आना। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। थोड़े दिनों के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माने जाने लगा। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और शाबाश बब्बन कहकर जो है क्या, उसको पीठ थपथपाया। तुम रोज विद्यालय आते हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। और गब्बर शेर ने उसे एक डफली इनाम में दिया। डफली होता है ना बजाने वाला, वही डफली इनाम में उसको दिया, ठीक है, कि अब तुम इसको जाके बजाओ, एकदम मस्ती करो। अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बताइएगा जंगल में कौन कौन से चीज़ें होती है, बताइए आप क्या क्या देखे हैं जंगल में, क्या क्या होता है। जंगल है, जंगल में कौन कौन से चीज होते हैं आप बताइए। नदी भी होता है, चलो मान गए। और क्या क्या होता है जंगल में? हाँ ढेरों सारा चीज होता है, ढेरों सारा जो है जीव रहते हैं, नहीं रहता है। देखिए बाघ भी रहते हैं। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है, नहीं रे, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत के राष्ट्रीय पक्षी, अब भारत के राष्ट्रीय मिठाई, तो फिर भी खाता है तुम लोग फैनमा के कहा लड्डू। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है रे गुंडा कहीं का, बिहार का है लड्डू, समझा। और अच्छा अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। यदि आपको अवसर मिले तो आप जंगल देखना चाहेंगे, और क्यों देखना चाहेंगे? क्यों जंगल देखना चाहेंगे? जंगल में आपको क्या अच्छा लगता है, आप लोग बताइए। घूमना, जंगल में खाली घूमना अच्छा रहता है। घुमा देंगे यहाँ 2-4 बार तुमको फेंक देंगे घुमा के, हैं? अरे जंगल में कुछ तो अच्छा लगता है, जैसे तुमको शेर देखना अच्छा लगता है, कि सांप देखना अच्छा लगता है, कि हाथी देखना अच्छा लगता है, जैसे वो लड़का हिरन देखना अच्छा लगता है, हैं? हाँ। तो जो है यदि आपका छोटा भाई या छोटी बहन विद्यालय नहीं, सुनो कह रहा है, यदि आपका छोटा भाई या छोटी बहन विद्यालय नहीं जाना चाहे तो आप क्या करेंगे? प्यार से उसे समझाएंगे। और नहीं प्यार से मानेगा तो उठा पटक देगा, है? नहीं पटकना है उसको, कुछ लोभ दीजिएगा,
जाओ तुमको टॉफ़ी देंगे, बिस्किट देंगे, तब वो जाएगा न जाएगा? कह रहा जंगल का राजा कौन था? कौन सा शेर? शेर का नाम गब्बर शेर। गब्बर शेर। लल्ली बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? हाँ, नाच गा करके पढ़ाती। बब्बन स्कूल से भागकर कहाँ गया था? हाँ, बेल के पेड़ पर जाके छुप गया था। बब्बन ने शेर से क्यों बहाना बनाया? क्योंकि उसको डर था कि हमको सजा देगा, ये मारेगा न रे, इसलिए ना। तो गब्बर शेर ने बब्बन को क्यों इनाम दिया? क्योंकि वह पढ़ने में एक दिन अव्वल आ गया, सबसे तेज हो गया, इसीलिए दिया। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, इसका प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा। चलिए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कि आपको जो है हाँ पढ़ने में ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि भाग जाना चाहिए स्कूल से।